हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। प्रिय साथियों, आज हम आपके साथ जिस विषय पर बात करने वाले हैं वह भी राशि परिवर्तन है ग्रह का। और इससे पहले कि हम राशि परिवर्तन के विषय में आपके साथ बातचीत करें, हम आपको सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वह बताना चाहते हैं। वो ये है कि देखिए, हम में से, आप में से बहुत लोग ये जानते हैं कि हमारे जीवन, जो हमारा जीवन है, ये जो हमें मिला है प्रभु के द्वारा, इस पर पूरा ग्रहों का प्रभाव रहता है हमारी जीवन में। और ग्रह भी अपना राशि परिवर्तन करते हैं, ये हम में से, आप में से बहुत लोग जानते हैं। और साथियों, जैसे जैसे ग्रह अपना राशि परिवर्तन करते हैं गोचर में, ट्रांजिट में, वैसे वैसे हमारे जीवन में रिजल्ट्स भी चेंज होते हैं। अगर ग्रह अच्छी स्थिति में है, अपने मित्र के घर में है और मित्रों के प्रभाव में है, मित्रों के साथ है, शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, यानी कि अच्छी पोजीशन में है अगर ग्रह, तो निश्चित रूप से वो सभी 12 राशियों को भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अच्छे रिजल्ट्स देगा। और यदि राशि परिवर्तन के उपरांत कोई भी ग्रह अगर कमजोर अवस्था में आ गया, मान लीजिए अस्त हो गया, या फिर वक्री हो गया, या शत्रु राशि में चला गया, या शत्रुओं के साथ बैठ गया, या शत्रु ग्रहों के प्रभाव में आ गया, या अशुभ ग्रहों के प्रभाव में आ गया, तो उसके जो शुभ परिणाम हैं वो या तो कम हो जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं, और अशुभ परिणामों में हो जाती है वृद्धि। तो यहां पर हमारा आपसे सिर्फ यही कहना है कि हमेशा आप सभी को, जो भी इस प्रोग्राम को हमारे देख रहे हैं, उन सभी से हमारा ये निवेदन है कि आप जीवन में आप इस बात पर हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए, नजर बना के रखनी चाहिए कि कब कौन सा ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहा है। क्योंकि जैसे ही वो अपना राशि परिवर्तन करेगा, उसके परिणाम भी उसके अनुसार बदल जाएंगे। मान लीजिए कोई ग्रह आज किसी एक राशि में है और आज जो उसके परिणाम हमें मिल रहे हैं, बेटर रिजल्ट्स मिल रहे हैं मान लीजिए, लेकिन अब 2 दिन बाद या 4 दिन के बाद उसने अपना राशि परिवर्तन कर लिया या करेगा वो, तो जब दूसरी राशि में जाएगा तो डिपेंड करेगा इसी बात पर कि उसकी वहां पर स्थिति कैसी है। और जितनी बढ़िया स्थिति होगी, जैसा मैं बार बार बोलता हूं, उतने ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति जातकों के जीवन में होगी। उस ग्रह से संबंधित, ग्रह तो 9 है, 9 अपना अपना प्रभाव छोड़ते हैं जीवन में व्यक्ति के, लेकिन हम हमेशा इस बात की चर्चा करते हैं कि जो भी ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है उसके क्या परिणाम, पर्टिकुलर उस ग्रह के क्या रिजल्ट्स 12 लगन राशि के जातकों को मिलने की संभावना बन रही है। तो आज हम जो चर्चा करेंगे आपके साथ साथियों, ये करेंगे हम चर्चा जो सुख, वैभव और ऐश्वर्य के कारक ग्रह हैं, जिनको हम शुक्र कहते हैं। तो शुक्र ग्रह साथियों इस माह की, यानी कि फरवरी के महीने की 15 तारीख को, दिन बुधवार होगा और तिथि होगी नवमी। उस दिन रात्रि के 8:01 पर अपनी मित्र राशि कुंभ से निकल करके ये अपनी उच्च राशि मीन में करेंगे प्रवेश। और वहां ये जब जाएंगे मीन में अपनी उच्च राशि में, तो वहां ये 12 मार्च 2023 तक मार्गी एवं उदय अवस्था में बने रहेंगे। तथा इस राशि में इनका संबंध इस राशि के स्वामी ग्रह और शुक्र के समग्रह गुरु बृहस्पति के साथ बनेगा। हालांकि शुक्र का अपनी उच्च राशि में जाना यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कोई भी ग्रह जब अपनी उच्च राशि में होता है
तो बहुत अच्छी और मजबूत स्थिति में रहता है। लेकिन यहां पर दो गुरु एक साथ उनका योग बनेगा, संयोग बनेगा, युति बनेगी। गुरु बृहस्पति जो कि देवताओं के गुरु हैं और गुरु शुक्र जो कि दैत्यों के गुरु हैं। दो गुरुओं का एक साथ एक राशि में रहना, गुरु बृहस्पति अपनी स्वयं की राशि में है पहले से ही, उन्हीं का साथ इनको मिलेगा शुक्र को जब ये जाएंगे 15 फरवरी को अपनी उच्च राशि मीन में। और जैसा मैंने आपको बताया कि वहां फिर ये 12 मार्च तक बने रहेंगे मार्गी और उदय अवस्था में। तो शुक्र की बहुत अच्छी पोजीशन रहने वाली है। तो साथियों, हम ये तो आपको हमने बता दिया कि शुक्र अपना राशि परिवर्तन कब करेंगे और किस राशि में ये जाएंगे। कुंभ राशि से निकलेंगे ये अपनी मित्र राशि और उच्च राशि में इनका प्रवेश होगा मीन राशि में 15 फरवरी को। वहां पर ये 12 मार्च तक बने रहेंगे, लगभग एक महीना, लगभग 3 दिन कम होंगे एक महीने में। तो आप मेष लगन राशि से लेके और मीन लगन राशि के जातकों तक किस प्रकार के परिणाम शुक्र के द्वारा आपके जीवन में देखने में आ सकते हैं, इसके विषय में हम आपसे करेंगे चर्चा। और आपको यह भी बताना चाहेंगे कि ये जो चर्चा है पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और अभी सबसे पहले जो आरंभ करने वाले हैं हम, ये जो आप मेष लगन राशि के जातक हैं, यानी कि एरीज असेंडेंट बेस जो जातक हैं, उनके विषय में बात करेंगे और बताएंगे कि देखिए शुक्र जो है आप मेष लगन राशि के जातकों के चार्ट में 2nd हाउस के लॉर्ड हैं और एक 7th भाव के स्वामी हैं। और ये द्वादश भाव में रहेंगे 15 फरवरी से लेके 12 मार्च तक अपनी उच्च राशि मीन में गुरु बृहस्पति के साथ। तो आइए आपको बताते हैं कि मेष लगन राशि के जातकों को शुक्र किस प्रकार के परिणाम देने जा रहे हैं 15 फरवरी से। सबसे पहले साथियों आपको हम बताना चाहेंगे कि एक तो जितनी आपकी आय है उससे अधिक आपका व्यय होगा, धन का खर्च होगा। अब वो किन किन चीजों पर होगा धन का खर्च? आप अपने लुक मतलब अपना जो साज सज्जा है उसके ऊपर अधिक आपका पैसा खर्च होगा, अपने आप को अपना लुक बेटर करने के लिए, अपने आप को ज़्यादा अच्छा दिखने के लिए, हैंडसम दिखने के लिए या ब्यूटीफुल दिखने के लिए आप अपने धन का अपने ऊपर ज़्यादा खर्च करेंगे, नंबर 1। दूसरा जो धन आपका खर्च होगा दूसरी जगह, वो कुछ अच्छे और शुभ कार्यों में खर्च होगा। तो इस प्रकार आपके धन का खर्च होगा, यानी कि जितनी आय होगी उससे अधिक आपके खर्चे रहेंगे जब तक शुक्र यहां बैठे हैं द्वादश भाव में। इसके साथ जो आपका वैवाहिक जीवन है वहां पर थोड़ी सी वैवाहिक जीवन में तलखी या तनाव आपके बीच और आपके जीवन साथी के बीच में बनने की संभावना अधिक रहेगी। और जो आपका शत्रु है, जो भी विरोधी है, उनको ये शांत करेंगे, यानी कि शत्रु पक्ष आपका ना तो कोई नुकसान आपको पहुंचा पाएगा, ना ही आपके सामने खड़े रह पाएगा। इसके अतिरिक्त अगर आप कोई बैंक आदि से कोई आवेदन कर रहे हैं, कोई लोन के लिए लेना चाहते हैं या कोई लोन अपना सेटल करना चाहते हैं, लिया हुआ है आपने और उसको चुकता करना है, आपने अपना डेट क्लियर करना है, तो वो भी बहुत आसानी से हो जाएगा। कर्जा सैंक्शन कराना है, लोन सैंक्शन कराना है, वो भी हो जाएगा। और इसके अतिरिक्त कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई अगर आपका लीगल इशू बना हुआ है कोर्ट कचहरी में, वो भी बहुत आपके अनुरूप एक तरीके से सेटल होगा। जिस प्रकार का रिजल्ट आप चाहते हैं आपके फेवर में होगा। तो ये शुक्र आप मेष लगन राशि के जातकों को देने वाले हैं। अब आगे बात करेंगे जो वृषभ लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जो टॉरस असेंडेंट बेस जो जातक हैं, उनके विषय में बताएंगे। आपके चार्ट में देखिए वृषभ राशि जो है ये शुक्र की राशि है, शुक्र इसके लॉर्ड हैं। तो एक तो उनकी वृषभ राशि आपके लगन भाव में ही है, आपके चार्ट के लॉर्ड हैं शुक्रदेव। और 15 फरवरी से 12 मार्च तक ये एकादश भाव में बैठेंगे उच्च राशि में अपनी 11th हाउस में गुरु बृहस्पति के साथ। बहुत अच्छा योग बनने जा रहा है आप वृषभ लगन राशि के जातकों के लिए। आपके मित्रों का, स्त्री मित्रों का
चाहे वो पुरुष मित्र हैं, चाहे फीमेल मित्र हैं, चाहे वो मेल मित्र हैं, भरपूर उनका सहयोग और प्यार आपको मिलने वाला है इस दौरान, जब तक शुक्र अपनी उच्च राशि में रहेंगे। आपके मित्रों का भरपूर सहयोग मिलेगा, मित्र आपके काम आएंगे जहां भी आपको उनकी जरूरत होगी। इसके अतिरिक्त आय के साधन में वृद्धि होगी या आय में वृद्धि होगी। निश्चित रूप से बड़े भाई, बड़े बहन, उनका भी सहयोग और प्यार आपको बराबर मिलेगा। इसके अतिरिक्त जो छात्र हैं वृषभ लग्न राशि के, वे छात्र अपनी शिक्षा में बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे। बहुत ही सुंदर रिजल्ट्स उनको मिलने वाले हैं। और यहां पर आप जो छात्र हैं, आप स्टूडेंट्स, वो अपनी बुद्धिमत्ता पूर्ण तरीके से शिक्षा को बहुत बेहतर तरीके से आगे लेकर जाएंगे। माता पिता से कहना चाहेंगे वृषभ लग्न राशि के जो जातक हैं, माता पिता, कि आपकी संतान की ओर से भी आपको बहुत ही सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स मिलने वाले हैं जब तक शुक्र अपनी उच्च राशि मीन में रहेंगे। ये आपको लाभ की प्राप्ति शुक्र कराने वाले हैं वृषभ लग्न राशि के जातकों को। अब होगी बात मिथुन लग्न राशि के जातकों के विषय में, यानी कि जेमिनी असेंडेंट बेस जो जातक हैं उनके विषय में। आपके चार्ट में साथियों जो शुक्र है वो द्वादश भाव यानी 12th हाउस के लॉर्ड हैं। दूसरी राशि उनकी जो तुला है वो पंचम भाव में है, 5th हाउस में। और शुक्र जब 15 फरवरी को अपना राशि परिवर्तन करके मीन राशि में जाएंगे, अपनी उच्च राशि में, तो वो आपके चार्ट में दशम भाव में जाएंगे जो आपके करियर का हाउस है। वहां पर गुरु बृहस्पति पहले से ही बहुत सुंदर राजयोग बना करके बैठे हैं। ऊपर से शुक्र वहां पर अपनी उच्च राशि में पहुंच जाएंगे। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, ये बहुत बहुत सुंदर राजयोग है आप मिथुन लग्न राशि के जो जातक हैं उनके लिए। अब किस क्षेत्र में है? आपके सबसे पहले प्रोफेशन, करियर के लिए शुक्र और बृहस्पति दोनों मिलकर के ये आपको बहुत सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएंगे मिथुन लग्न राशि के जातकों को। यानी कि सक्सेस का मुंह आपको देखना है, सफलता का मुंह। और इतना ही नहीं, जो आपका कार्य क्षेत्र है वहां पर जो आपके सीनियर ऑफिशियल्स हैं, जो आपके अधिकारी हैं, उनकी कृपा आपके ऊपर भरपूर तरीके से बनी रहेगी। उनका पूरा सहयोग, सपोर्ट, हर तरीके से उनका सपोर्ट आपको मिलेगा। और इसके साथ साथ आपको जहां पर आप कार्यरत हैं वहां तो हो ही सकती है आपकी तरक्की, बहुत अच्छी उम्मीद है, बहुत अच्छी संभावनाएं बन रही हैं। लेकिन बाहर से भी आपको कुछ अच्छे पदोन्नति के अवसर प्राप्त हो सकते हैं, इसकी भी बहुत प्रबल संभावना है। कहने का भाव यह है कि शुक्र जब तक आपके दशम भाव में अपनी उच्च राशि में गुरु बृहस्पति के साथ रहने वाले हैं तो आपकी तो चौतरफा, हम तो यही कहेंगे कि सफलता का योग कार्य क्षेत्र में बना हुआ है, बनेगा। और अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में भी आपका व्यापार ग्रो करेगा। आपको इतना उम्मीद और आशा भी नहीं होगा कि जितना आपका व्यापार इस दरमियान, इस ड्यूरेशन में ग्रो करेगा। तो ये तो करियर को लेकर हमने बात की आपसे। अब बात करते हैं आपके सुख सुविधाओं को लेकर के। आपके सुख सुविधा और ऐश्वर्य के साधन शुक्र आपको दिलाएंगे। सुख साधनों का भरपूर आप लाभ उठाएंगे। कोई वाहन इत्यादि भी आप नया खरीद सकते हैं या कोई सुख साधन से संबंधित कोई भी प्रोडक्ट आप अपने लिए ला सकते हैं अपने घर में। पूरा आप लाभ लेंगे सुख सुविधाओं का भी, उसमें भी कोई कमी किसी प्रकार की नहीं रहेगी 15 फरवरी से 12 मार्च तक। लेकिन जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट्स हैं मिथुन लग्न राशि के, उनको अपनी शिक्षा को सुचारू रखने में या अपनी शिक्षा को, अपनी एजुकेशन को आगे ले जाने में परिश्रम कुछ अधिक करना पड़ेगा साथियों, तभी आपको कुछ अपने अनुकूल परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी। यहां शुक्र आपसे यही चाहेंगे कि आप अधिक से अधिक परिश्रम करें छात्र लोग मिथुन लग्न राशि के, तब जाकर के कहीं आपको सामान्य परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी।
यही हाल संतान का भी रहेगा माता पिता के लिए, कि संतान को भी जितना परिश्रम संतान करेगी उतनी मात्रा में अच्छे परिणामों की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, कम मात्रा में होगी। अब आगे बात करते हैं कर्क लगन राशि के जातकों के विषय में। कैंसर असेंडेंट बेस जो जातक है, आपके चार्ट में जो शुक्र हैं 11th हाउस के लॉर्ड हैं, वहां उनकी वृषभ राशि है, और एक 4th हाउस के लॉर्ड हैं, वहां उनकी तुला राशि है। और शुक्र जो है 9वें भाव में, आपके भाग्य भाव में आ रहे हैं 15 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक। गुरु बृहस्पति के साथ उनका संबंध बनेगा वहां पर। तो साथियों, किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं? भरपूर भाग्य का सपोर्ट आपको मिलने वाला है कर्क लगन राशि के जातकों को। 15 फरवरी से भाग्य का भरपूर सहयोग आपको मिलेगा। बिगड़े हुए कार्य आपके बनेंगे, रुके हुए कार्य आपके बनेंगे। जिन कार्यों को आप चाहत करके भी पूरा नहीं कर पा रहे थे, कुछ बाधाओं के कारण, कुछ परेशानियों के कारण, वे कार्य भी आपके द्वारा सफलतापूर्वक पूरे होंगे, क्योंकि भाग्य का भरपूर सहयोग आपको प्राप्त होने जा रहा है कर्क लगन राशि के जातकों को। जो हायर स्टडीज कर रहे हैं, जो छात्र हायर स्टडीज में हैं, उनको बहुत सुंदर परिणामों की प्राप्ति बृहस्पति और शुक्र कराने वाले हैं। और कोर्ट कचहरी से संबंधित अगर कोई मुकदमा या मामला बना हुआ है, वहां पर भी आप उसमें भी सफलता हासिल करेंगे, उसमें भी आपके फेवर में रिजल्ट्स आने वाले हैं। शत्रु पक्ष आपके सामने एकदम ठंडा रहेगा, वो आपका किसी प्रकार को कोई हानि आपको नहीं पहुंचा पाएंगे। लेकिन इतना अवश्य है कि देखिए, आपकी आय के साधन भी बहुत अच्छे बने रहेंगे इस दरमियान। मित्रों का भी सहयोग प्राप्त करेंगे। भाई बहनों का, जो बड़े भाई बहन हैं, उनका भी आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। अगर कहीं कमी रहेगी तो वो आपके सुख साधनों में रहेगी। यदि आप ये चाहते हैं कि हम सुख साधनों का भी भरपूर इस्तेमाल करें, तो उसमें अवश्य आपको कमी का अनुभव होने वाला है, बशर्ते कि आप इन बातों को देखेंगे और महसूस करेंगे। अगर आपने महसूस नहीं किया तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपको अनुभव होगा कि वाकई सुख साधनों के होते हुए भी आप उनका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। और उसकी वजह और कोई नहीं है, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ इतना रहेगा कि आप अपने कार्यों में इतने व्यस्त रहेंगे, आपकी इन्वॉल्वमेंट इतनी ज़्यादा रहेगी कि उधर उन चीज़ों का लाभ उठाने की या लाभ लेने की या उनको भोगने की आपकी उधर ध्यान ही नहीं जाएगा। इसके अतिरिक्त आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। छोटे भाई बहनों का भी सहयोग प्राप्त करेंगे। छोटी दूरी की यात्राएं अगर आप करते हैं तो वो भी आपको लाभ देंगी। और यदि आप कोई पब्लिशर हैं, यदि आप कोई इतिहासकार हैं, कोई राइटर हैं, इतिहासकार या राइटर, इस तरीके से का अगर कोई सी फील्ड से अगर आप जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छी सफलता अर्जित होने वाली है। तो ये लाभ प्राप्त होने जा रहा है आप कर्क लगन राशि के जातकों को शुक्र के द्वारा। आगे बात करेंगे जो सिंह लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जो लियो असेंडेंट बेस जातक हैं, उनके विषय में। आपके चार्ट में जो शुक्र ग्रह हैं वो आपके दशम भाव के लॉर्ड हैं और एक हैं 3rd हाउस के। और इनकी जो अब प्लेसमेंट होगी 15 फरवरी से 12 मार्च तक, वो अष्टम भाव में होगी आपके चार्ट में, 8th हाउस में। अब क्योंकि अष्टम भाव में ये जा रहे हैं साथियों, उच्च के होकर के जा रहे हैं, तो वहां जाकर के आपको ये क्या करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, अष्टम भाव में जाकर के ये कोई भी ऐसा कार्य करा सकते हैं कि जो आपके बुजुर्ग हैं उनकी पास जो भी एसेट्स हैं, संपत्ति हैं, कुछ भी पैसा है या कोई ऐसी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वो आपको देना चाहते हैं, पहले से नहीं दे पा रहे थे, या कोई ऐसा अभी समय नहीं ऐसा बन पा रहा था, कुछ संजोग कि जो आपको वो चीज़
हासिल हो पाए। लेकिन अब जब शुक्र अपनी उच्च राशि में प्रवेश करेंगे 15 फरवरी को और 12 मार्च तक ये रहेंगे, तो इसकी बहुत जबरदस्त संभावना रहेगी कि आपके बुजुर्गों के द्वारा उनके आशीर्वाद के रूप में, उनके प्यार के रूप में आपको उनकी एसेट का कुछ हिस्सा एज ए गिफ्ट, या जैसे बुजुर्ग अपने बच्चों को देते हैं, इस प्रकार से उनकी कृपा आपके ऊपर बन सकती है। पारिवारिक संबंध बहुत ही अच्छे रहेंगे, बहुत सुंदर रहेंगे, बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी परिजनों के साथ, जितने भी पारिवारिक मेंबर हैं सभी के साथ। और धन का संचय बहुत ही अच्छे ढंग से कर पाएंगे। धन का निवेश अगर कहीं करना चाहते हैं तो वह भी इतना अच्छे ढंग से और इतना अच्छी तरीके से करेंगे कि उसका भी आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। और आपकी जो वाणी है वो दूसरों को मंत्रमुग्ध कर देगी। बहुत आपका जो बोलने का जो या व्यवहार जो होगा या वाणी जो होगी, उससे लोग आपसे बहुत प्रभावित होंगे। और भाई कार्य क्षेत्र की बात अगर कर लें कि कार्य क्षेत्र को लेकर के कैसा रहने वाला है, तो कार्य क्षेत्र में भी आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति भी करेंगे। अपने जहां पर भी आप रोजगार करते हैं या व्यापार करते हैं वहां पर भी हालात आपके अनुकूल रहेंगे। तो ये स्थिति आपकी बनने वाली है। और बस इतना ध्यान रखिएगा आप सिंह लगन राशि के जातक कि इस दरमियान कोई छोटी दूरी की यात्रा ना करें, क्योंकि अगर आप कोई छोटी मोटी यात्रा करते हैं तो उससे आपको कोई लाभ नहीं हासिल होगा। और छोटे भाई बहनों पर अपने शक शुबा ना करें, क्योंकि इस अवधि में यह हो सकता है कि उनके सहयोग और प्यार में थोड़ी सी कमी का अनुभव या एहसास आपको हो। तो ये आप सिंह लगन राशि के जो जातक हैं उनको इसका लाभ प्राप्त होगा। अब आगे बात करेंगे जो कन्या राशि के जातक हैं, कन्या लगन राशि के विर्गो असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं। आपके चार्ट में जो शुक्र हैं ये सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं और दूसरे हैं ये नवम भाव के। और अब जो ये जा रहे हैं साथियों 15 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक के लिए, ये आपके चार्ट में कन्या लगन राशि के जो जातक हैं वो 7th हाउस में जा रहे हैं, सप्तम भाव में गुरु बृहस्पति के साथ बैठेंगे वहां। अब ये जब यहां पर आएंगे तो आप कन्या लगन राशि के जातकों को किस किस क्षेत्र में शुक्र क्या क्या रिजल्ट्स देंगे, किस किस प्रकार के परिणामों से आपका आमना सामना होगा, आइए जानते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि आपके दो एक तरीके से लोगों को, चाहे समाज है, चाहे परिवार है, या आपके मित्रगण हैं, या आपके रिलेटिव हैं, या आपके स्नेहीजन हैं, जो भी हैं, उनको दो अलग अलग रूप आपके देखने को मिलेंगे। एक तो वो है कि जो बहुत ज्ञान की बात करता है जो व्यक्ति, यानी कि लोग आपसे इस बात से प्रभावित होंगे कि भाई बहुत अच्छा ज्ञान है इस व्यक्ति के पास, बहुत अच्छा टैलेंट है। और दूसरा, जब शुक्र यहां आएंगे 15 फरवरी को, तो दूसरी बात यह होगी कि आप काफी रोमांटिक भी रहेंगे। जहां रोमांस की जरूरत होगी वहां पूरी तरीके से रोमांटिक मूड में आपका पूरा रोमांटिक एटीट्यूड रहेगा। तो इस प्रकार का व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। और बस थोड़ा सा इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जो आपके परिजन हैं, जो परिवार के सदस्य हैं, उनके साथ किसी प्रकार आपका अनबन या मतभेद या आप और उनके बीच में तनाव ना पैदा हो, क्योंकि इसकी संभावना बन रही है। इसके अतिरिक्त जो आपके द्वारा संचय किया हुआ धन है अभी तक, उसमें से भी किसी ना किसी कोई ऐसा कारण बन सकता है अचानक कि आपको वहां से अपना धन विड्रॉ करना पड़ जाए। तो इस बात के लिए हम आपको सावधान और सतर्क करना चाहते हैं, तो इसका ध्यान जरूर रखिए कि ऐसा ना हो तो ज्यादा अच्छा। संभावना बन रही है। जहां तक वैवाहिक जीवन का प्रश्न है साथियों, वैवाहिक जीवन बड़ा सुंदर रहेगा। बहुत आनंद लेंगे आप अपने वैवाहिक जीवन का।
भरपूर आनंद लेंगे। तो आपका जो वैवाहिक जीवन है उसमें भी आपका रोमांस दिखाई देगा आपको। आप अपने जीवन साथी के प्रति बहुत ही रोमांटिक मूड में रहेंगे। तो वैवाहिक सुखों का भी भरपूर आनंद प्राप्त आप करेंगे। थोड़ा बहुत हो सकता है कि आपका जो लाइफ पार्टनर है उसको कुछ थोड़ा सा हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन यहां पर क्योंकि शुक्र भी बैठे हैं बृहस्पति के साथ, तो शुक्र उसको संभालेंगे। तो इसलिए बहुत अधिक परेशान या चिंता की आवश्यकता तो नहीं है। और भाग्य का भी भरपूर आपको सहयोग और साथ मिलने वाला है। भाग्य का सहयोग जब मिलेगा तो बिगड़े हुए कार्य भी व्यक्ति के बनते हैं और अच्छे ढंग से पूरे होते हैं। कारोबार भी आपका अच्छी दिशा में चलेगा। कारोबारिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो कारोबार भी आप अच्छे ढंग से मैनेज करेंगे। तो ये लाभ आपको शुक्र के द्वारा मिलने वाले हैं कन्या लगन राशि के जातकों को। अब होगी बात आप तुला लगन राशि के जातकों के विषय में, यानी कि लिब्रा असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं। तो देखिए, तुला राशि के तो लॉर्ड ही शुक्रदेव हैं, शुक्राचार्य हैं। तो आपकी जो तुला राशि है वो लगन भाव में है चार्ट में, और जो वृषभ राशि है वो अष्टम भाव में, 8th हाउस में। तो इस प्रकार ये दो राशियों के स्वामी बने। आपके जो चार्ट है ये तुला लगन राशि के जातकों का, उसके ये लॉर्ड भी हैं शुक्रदेव। और ये 15 फरवरी से 12 मार्च तक गुरु बृहस्पति के साथ मार्गी उदय अवस्था में, जैसा मैं बता चुका हूं आरंभ में ही चर्चा के, ये छठे भाव में रहेंगे अपनी उच्च राशि मीन में। अब ये छठे भाव में आने के बाद लग्नेश हैं, चार्ट के लॉर्ड हैं और उच्च के होकर के बैठेंगे छठे भाव में। तो किस प्रकार के रिजल्ट्स की हमें अपेक्षा करनी चाहिए, यानी कि हम तुला लगन के जो जातक हैं अगर आप, तो उनकी बात हो रही है कि किस प्रकार के रिजल्ट्स की शुक्र से अपेक्षाएं रखनी होंगी। तो बताते हैं आपको। देखिए, सबसे पहला तो ये है कि जो आपका स्वास्थ्य है, अगर पहले से कुछ थोड़ा बहुत उसमें कमी थी, और कमी जरूर रही होंगी, और वो भी पेट से संबंधित, इंडाइजेशन, अपच जैसी चीजें, वायु विकार, एसिडिटी, जो भी एब्डोमेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो जरूर आप फेस कर रहे होंगे, या तो थोड़ा कम लेवल पे या थोड़ा ज़्यादा लेवल पे। तो उसमें आपको बहुत राहत शुक्र देने वाले हैं। स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट, कहने का भाव ये हुआ। दूसरा फायदा, आपका जो शत्रु पक्ष है, जो विरोधी लोग हैं आपके, उनको ये शांत रखेंगे। वो आपको परेशान नहीं कर पाएंगे, आपको कोई हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। तीसरी बात, यदि आप कोई तुला लगन राशि के जातक बैंक आदि से कोई आवेदन कर रहे थे लोन आदि सैंक्शन कराने के लिए, और काम नहीं बन पा रहा था, अब वो कार्य आपका पूरा बनने की संभावना बन जाएगी 15 फरवरी से 12 मार्च के बीच में। और यदि आप अपना कोई लोन आदि सेटल करना चाहते हैं, उसको चुकता करना चाहते हैं, तो वह भी आपका कार्य पूरा हो जाएगा। और आपको तुला लगन राशि के जातकों को आपके मामा या मामी पक्ष से भी कोई अच्छा लाभ की प्राप्ति आपको होने की बहुत प्रबल संभावना रहेगी। यह भी स्थिति रहेगी। और आगे बात करें, देखिए, यात्राएं तो जरूर आपको करनी पड़ेंगी लंबी दूरी की, और वो यात्रा थोड़ा सा आपका उन पर खर्च भी होगा, और आप उनका आनंद भी लेंगे। खर्च बेशक हो, लेकिन उसका आनंद भी आप उठाएंगे। और अगर आप रोजगार करते हैं साथियों, एम्प्लॉई हैं, तो अचानक आपका प्रमोशन का भी योग बन रहा है 15 फरवरी से 12 मार्च के बीच। अचानक आपका पदोन्नति, ये लाभ आप तुला लगन राशि के जातकों को शुक्र जब उच्च की स्थिति में आएंगे तो आपको मिलने वाला है। और अब बात कर लेते हैं वृश्चिक लगन राशि के जातकों के विषय में। स्कॉर्पियो असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं, आपके चार्ट में शुक्र 7वें भाव के लॉर्ड हैं
और द्वादश भाव के लॉर्ड हैं, 12th हाउस के। और ये 15 फरवरी को कहां जाएंगे? आपके चार्ट में पंचम भाव में, 5th हाउस में, और 12 मार्च तक वहां रहेंगे अपनी उच्च राशि मीन में गुरु बृहस्पति के साथ। बहुत ही सुंदर ये एक संयोग बनेगा गुरु बृहस्पति और शुक्र के साथ, बहुत अच्छा योग बनने जा रहा है, एक बहुत सुंदर राजयोग है भाई। कारोबार की स्थिति बहुत बेहतर रहेगी, धन की स्थिति, धन का संचय बहुत अच्छा रहेगा, धन का आगमन पूर्ण रूप से बना रहेगा शुक्र देव के कारण, और बृहस्पति भी साथ देंगे इस मामले में शुक्र का, धन के आगमन को लेके। तो धन का आगमन साथियों भरपूर मात्रा में रहेगा, धन की कमी नहीं रहेगी, मित्रों का सहयोग पूर्ण रूप से आपको मिलता रहेगा। और अगर आप वृद्ध हैं और घर में आपकी डॉटर इन लॉ है तो वह भी आपकी सेवा करेगी। और जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, वे भी अपनी शिक्षा को लेके, अपनी एजुकेशन को लेके बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, और परफॉर्मेंस तो अच्छी करेंगे ही, वो बहुत अच्छा, उनका सब कुछ बहुत अच्छा चलेगा और रिजल्ट्स उनके बहुत अच्छे मिलेंगे, उनको परिणामों की, बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी छात्रों को अपनी शिक्षा से संबंधित। और जो लोग अपने कार्य क्षेत्र में कोई कार्य करते हैं, व्यापार करते हैं, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे डिसीजन आपके द्वारा लिए जाएंगे, और वो ऐसे डिसीजंस होंगे कि जिनका आपको सीधा डायरेक्ट लाभ मिलेगा अपने कार्य क्षेत्र में। बहुत सुंदर योग बना है, धन की स्थिति आगमन के साथ साथ धन का संचय भी बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। तो आप वृश्चिक लग्न राशि के लिए तो बृहस्पति शुक्र का जो ये संयोग है बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने जा रहा है। धनु लग्न राशि के जातकों के विषय में बात कर लेते हैं। सेजिटेरियस असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं, आपके चार्ट में शुक्र 6ठे भाव के लॉर्ड हैं, 6th हाउस के, और एक 11th हाउस के लॉर्ड हैं, और ये 4th हाउस में बैठेंगे 15 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक अपनी उच्च राशि मीन में गुरु बृहस्पति के साथ। तो गुरु बृहस्पति के द्वारा तो पहले ही बहुत सुंदर राजयोग बना हुआ है आप धनु लग्न राशि के जातकों का, ऊपर से शुक्र यहां पर आ जाएंगे। तो भाई ये तो आपके कार्य क्षेत्र में जहां पर भी आप एम्प्लॉय हैं, रोजगार करते हैं या व्यापार करते हैं, बहुत तेज गति से आपके कारोबार को, आपके रोजगार में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति कराने जा रहे हैं। ऐसे वो रिजल्ट्स जिनको आपने पहले से, जिनकी अपेक्षा नहीं की होगी, आपको चौतरफा सपोर्ट मिलेगा सभी लोगों का, चाहे आपके जूनियर्स हैं, सीनियर्स हैं, आपके कलीग्स हैं, और पदोन्नति भी आपकी होगी, तो कोई इसमें आश्चर्य वाली बात नहीं है, या कहीं बाहर से आपको कुछ अच्छे उन्नति के अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। बहुत ही सुंदर योग बना हुआ है, और सुख साधनों में आपके वृद्धि, सुख साधनों का भरपूर लाभ लेंगे आप। कोई नवीन वाहन इत्यादि भी आप अपने लिए खरीद सकते हैं, या कोई सुख साधन से का जो कोई प्रोडक्ट होता है कोई भी, वह भी आप खरीद सकते हैं अपने लिए, अपने घर के लिए। तो सुख साधनों में भी वृद्धि स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है आप धनु लग्न राशि के जातकों के लिए। आय जो है आपकी, इनकम, वहां पर थोड़ा सा ब्रेक लगा हुआ दिख रहा है हाल फिलहाल, और ये जो ब्रेक लगेगा ये टेम्परेरी ब्रेक है, परमानेंट ब्रेक नहीं है, कुछ समय के लिए है। बाद में 15 मार्च के बाद ये जो ब्रेक लगेगा, या इनकम में थोड़ी कमी होगी या रुकावट या बाधा आपको आएगी, ये भी 12 मार्च के बाद दूर हो जाएगी, और बिल्कुल सुचारू रूप से आपकी इनकम होनी आरंभ हो जाएगी। तो धन को लेकर के भी परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है साथियों। तो यह स्थिति आपकी धनु लग्न राशि के जो जातक हैं, शुक्र आपको ये बेनिफिट देंगे। और
इसके अतिरिक्त क्या होगा? इसके अतिरिक्त ये होगा, देखिए आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, शत्रु पक्ष आपका शांत रहेगा। यानी कि यहां तो स्थिति कुछ ऐसी बन रही है ग्रहों के द्वारा कि जो आपके विरोधी हैं वे भी मजबूर हो जाएंगे आपको सहयोग देने के लिए, विवश हो जाएंगे। बजाय इसके कि आपकी लेग पुलिंग करें या आपको हानि पहुंचाने की कोशिश करें, इस दरमियान जब तक शुक्र उच्च राशि में है वो भी आपका सपोर्ट करेंगे, चाहे उन्हें मजबूरी ही क्यों ना करना पड़ेगा। अब आगे बात करते हैं मकर लगन राशि के जातकों के विषय में, यानी कि कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बेस जो जातक हैं, कि भाई शुक्र के राशि परिवर्तन के उपरांत आप मकर लगन राशि के जो जातक हैं उनको किस प्रकार के परिणामों का सामना करना पड़ेगा 15 फरवरी से 12 मार्च के बीच में, जब शुक्र अपना राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च राशि मीन में प्रवेश करेंगे। तो साथियों, मकर राशि, मकर लगन राशि, कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बेस जो जातक हैं आपके चार्ट में शुक्र जो है आपके करियर के लॉर्ड हैं, और एक हैं वो आपके पंचम भाव के स्वामी, 5th हाउस के, और ये 3rd हाउस में बैठेंगे जाके 15 फरवरी से 12 मार्च तक। निश्चित रूप से आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे, और भाग्य में जब वृद्धि होती है तो खाली रोजगार जो आप करते हैं या जो भी धंधा करते हैं, खाली मैं वहां की बात नहीं कर रहा हूं। भाग्य जब साथ देता है तो कई दूसरी जगहों से भी कुछ फायदा हो जाता है, जहां से उम्मीद हम छोड़ चुके होते हैं या हमें उम्मीद ही ना हो, ऐसी जगहों से भी हमें बेनिफिट्स मिलते हैं जब भाग्य का सपोर्ट हमें मिलता है। तो यहां पर स्थिति ऐसी ही है, शुक्र आएंगे, आपको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, और इसके अतिरिक्त भाग्य के साथ साथ जो हायर स्टडीज कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको बड़े सुंदर परिणामों की प्राप्ति होगी अपनी शिक्षा को लेकर। और इसके साथ साथ देखिए, आपको अपने कार्यों के सिलसिले में कुछ यात्राएं करनी पड़ सकती हैं व्यवसाय को लेकर के, वो भी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। और भाई छोटी दूरी की यात्राएं भी आप जो करेंगे वो भी आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होंगी। छोटे भाई बहनों का भरपूर सहयोग आपको मिलने वाला है, प्यार मिलेगा। और यदि आप कोई राइटर हैं, इतिहासकार हैं, पब्लिशर हैं, आपका कोई पब्लिकेशन चलता है, कोई नावल आपका आ रहा है या फिर आप किसी रंगमंच से जुड़े हुए हैं, तो वहां पर भी आपकी सफलता प्राप्ति के योग बनेंगे। तो यह स्थिति आप मकर लगन राशि के जातकों की रहने वाली है जब शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे 15 फरवरी को। अब बात करेंगे कुंभ लगन राशि के जातकों के लिए, एक्वेरियस असेंडेंट बेस जो जातक हैं आपके चार्ट में। प्रिय साथियों, जो शुक्र हैं वो 9th हाउस के लॉर्ड हैं और 4th हाउस के लॉर्ड हैं, और ये 15 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक 2nd हाउस में बैठेंगे आपके चार्ट में, गुरु बृहस्पति के साथ अपनी उच्च राशि में। बहुत ही सुंदर एक राजयोग है ये, बहुत सुंदर राजयोग। और इस राजयोग का आपको किस रूप में लाभ मिलने वाला है ये हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहली बात तो आपको बताना चाहेंगे कि आपके जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनका भरपूर स्नेह और प्यार और आशीर्वाद आपको मिलेगा। आपकी वाणी बहुत ही ऐसी वाणी होगी, सॉफ्ट स्पोकन आप रहेंगे, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन, यानी कि जो भी जिसके भी साथ आप बात करेंगे, व्यवहार आपका होगा वो ऐसा होगा कि लोग उसको एप्रिशिएट किए बगैर रह नहीं पाएंगे कि भाई बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन व्यक्ति है ये, बहुत अच्छा इसका व्यवहार है, एटीट्यूड इसका बहुत अच्छा है। इस बात के लिए आपको लोग एप्रिशिएट करेंगे। और जो आपका परिवार है, परिवार के जो लोग होते हैं, भाई बहन, बंधु, बच्चे, घर के बड़े जो भी हैं, पत्नी, माता, पिता, इन सब के साथ भी आपका तालमेल, पारिवारिक तालमेल बहुत ही सुंदर रहेगा और सबके साथ आपका भरपूर सहयोग रहेगा। और आप उनके प्रति जो भी आपकी जिम्मेदारियां हैं या बनती हैं जिम्मेदारियां, रेस्पॉन्सिबिलिटीज, वो भी आप
पूरी ईमानदारी से उनको फुलफिल करने की आपकी कोशिश रहेगी, और जो आपके परिजन हैं वे भी आपके प्रति उतने ही ईमानदार और लॉयल आपके प्रति रहेंगे। तो साथियों, बस अगर आपको थोड़ा सा कमी रहेगी कहीं, तो वो ये रहेगी, ये सारी चीज़ें तो आपको शुक्र दिलवाएंगे और धन की सेविंग बहुत अच्छी कराएंगे, आपकी बहुत अच्छी सेविंग्स होंगी आपकी धन को लेकर के। धन का आगमन भी बहुत अच्छा रहेगा और धन का संचय भी बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। बस दिक्कत है थोड़ी सी, तो वो ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके भाग्य का आपको सपोर्ट मिले, तो यहां पर थोड़ा सा आपको परिश्रम अधिक करना होगा। आप अपने परिश्रम से अपने भाग्य को बदल सकते हैं। यहां पर कुछ ऐसी ग्रहों की स्थिति है कि जब तक परिश्रम नहीं होगा तब तक भाग्य में भी परिवर्तन नहीं होगा। अब अंत में बात करेंगे मीन लगन राशि के जातकों के विषय में, यानी कि जो पाइसेस असेंडेंट बेस्ड जातक हैं। आपके चार्ट में जो शुक्रदेव हैं वो 3rd हाउस के लॉर्ड हैं और 8th हाउस के लॉर्ड हैं, अकारक हैं। शुक्र जो है मीन लगन राशि के जातकों के लिए, लेकिन ये शुक्र और बृहस्पति का संयोग जो बनने जा रहा है, शुक्र अपनी उच्च राशि मीन में जो जा रहे हैं 15 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक, तो ये आपके लगन भाव में बैठेंगे। अब जब ये लगन भाव में बैठेंगे शुक्र गुरु बृहस्पति के साथ, तो 2 प्रकार का व्यक्तित्व आपका लोगों को देखने में आएगा। एक तो वो व्यक्तित्व जिसकी लोग इस बात के लिए प्रशंसा करेंगे कि भाई ये व्यक्ति जो है बहुत गुणी है, बहुत ज्ञानी है, अपने काम का इसके पास बहुत अच्छा ज्ञान है। और दूसरी ओर जैसे ही शुक्र यहां आएंगे, आप बहुत रोमांटिक रहेंगे, आपका व्यक्तित्व रोमांटिक भी बहुत रहेगा। यदि आप अपोजिट सेक्स के लोगों के साथ बातचीत करेंगे तो वे भी आपकी ओर आकर्षित होंगे। ये भी एक आपके साथ शुक्रदेव के यहां पर आने से ऐसी स्थिति बनेगी आपके जीवन में कि अपोजिट सेक्स के लोग भी आपकी ओर आकर्षित होंगे। आप इतने रोमांटिक दिखाई देंगे, आपका व्यक्तित्व ऐसा होगा, रोमांस से भरपूर रहेंगे आप। वैवाहिक जीवन आपका बड़ा अच्छा रहेगा, बहुत सुखद, और भरपूर आनंद लेंगे आप अपने वैवाहिक जीवन का। अपने जीवन साथी के साथ अपने वैवाहिक जीवन का पूरा आनंद उठाएंगे। कारोबारिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो वहां पर भी बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन बस एक बात का ध्यान रखना होगा कि जो घर के बड़े हैं उनका मान सम्मान जरूर रखना। अन्यथा अगर आपने उनको सम्मान नहीं दिया और वो नाराज आपसे हो गए, जिसकी अधिक संभावना बन रही है, तो थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल बन सकती है। तो आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि जो आपके घर के बड़े हैं उनका आपके द्वारा पूरा ख्याल रखा जाए, पूरा मान सम्मान आपके द्वारा हो। अगर आप चाहते हैं कि वहां से भी कुछ अच्छी पॉजिटिव वाइब मतलब आपको मिले, उनका प्यार और सहयोग आपको मिले। और साथियों, दूसरी बात यह भी है कि जो हम यहां देख पा रहे हैं कि छोटी दूरी की जो यात्राएं हैं अगर आप करते हैं तो वो भी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी, उसका भी आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। तो मीन लगन राशि के जातकों को शुक्र जो हैं ऐसा कुछ दिलाने वाले हैं, ऐसा कुछ कराने वाले हैं। लेकिन हाँ, एक बात आपसे और बताना चाहेंगे चलते चलते कि देखिए, वैवाहिक सुखों का तो भरपूर आप आनंद लेंगे ही, लेकिन हमने जैसा अभी कहा कि आप पूरे रोमांस से भरपूर रहेंगे, तो इस बात की भी बहुत संभावना बन रही है कि कहीं बाहर आपकी आंखें चार हो जाएं या आपके संबंध बन जाएं। तो जरा थोड़ा सा इन बातों का ध्यान जरूर रखिएगा। हमने तो आपको बस एक इशारा दिया है कि ग्रह कुछ इस प्रकार का संकेत दे रहे हैं। तो ये था मेरे प्रिय साथियों, आप 12 लगन राशि के जातकों का शुक्रदेव के राशि परिवर्तन करने के उपरांत जो भी रिजल्ट्स मिलने की संभावना है उसकी चर्चा आपके साथ हमने की है।
मेष से लेकर के और मीन लगन राशि के जातकों के लिए। प्रिय साथियों, आपको ये चर्चा हमारी पसंद आई तो आप इसको जरूर लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे भी लोग इस जानकारी का भरपूर लाभ प्राप्त कर सकें। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनेंगे उन सभी की नोटिफिकेशंस और वे सारे वीडियोस समय रहते आप तक पहुंच पाएं, तो उसके लिए फिर आपको जो बेल आइकन देख रहे हैं वो पुश करना होगा। तो इसी के साथ मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।